Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके 2025 के सारे ही एग्जाम्स लाइंड अप हैं और रीजनिंग, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, सिलेबस हर जगह सेम ही रहता है। ऐसा नहीं होगा कि एसएससी सीजीएल में अलग सिलेबस कुछ पूछा जा रहा है, एमटीएस में अलग, सीएचएसएल में अलग। इवन अगर हम बात करें आरआरबी, एनटीपीसी की तरफ भी अगर आप आएंगे, किसी भी एग्जाम में आओगे, अगर रीजनिंग आपने एक बार अच्छे से कर रखी है तो सिलेबस सबका ही सेम होता है, सवाल सबके ही सेम होते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है रीजनिंग आपकी हर एक, क्योंकि एग्जाम में सेम ही पूछी जा रही है, कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करेंगे। हम टारगेट करेंगे 2025 के सारे ही एग्जाम्स को, चाहे कोई भी एग्जाम हो वो आपका। रीजनिंग अगर आप बेसिक से सीख चुके हैं तो आपको पता है वो फाउंडेशन की तरह से हर एक एग्जाम में सेम ही सिलेबस आपका पूछा जाएगा। तो क्या टारगेट करने वाले हैं हम, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। और डेफिनेटली अगर सेशन सही लगता है, अच्छा लगता है, एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करोगे, कमेंट करके जरूर बताओगे कि आप कोई और एग्जाम्स भी चाहते हैं यहाँ पे हम ऐड करें या नहीं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ करेंगे क्या। आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ एसएससी की ही बात नहीं कर रही मैं, आपका चाहे आरआरबी, एनटीपीसी की तरफ भी आप आए, चाहे आप एसएससी जो जेई आपका मैकेनिकल है, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग बिल्कुल सेम रहेगी आपकी। ऐसा नहीं होगा एबीसीडी आपकी बदल जाएगी। पोजीशन वैल्यूज अगर हम सिर्फ बात करें, एबीसीडी कभी बदल सकती है क्या? इस सीजीएल में तो अलग पूछेंगे और सोचेंगे चलो यार बैंकिंग में कुछ और पूछ लेते हैं और एनटीपीसी में कुछ और पूछ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, सारे ही एग्जाम्स के लिए सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेशंस, और वो भी आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ऐसा नहीं होने वाला कि आज हमने सीजीएल का पेपर किया तो एक दिन छोड़ के या फिर अगले दिन वापस हम सीजीएल का पेपर कर रहे होंगे, नहीं। अब आपको यहाँ से खुद ये चीज समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रीजनिंग में है वो है सिर्फ और सिर्फ कि आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अप्रोच आपकी क्या है, क्वेश्चन को सवाल कर, जो क्वेश्चन है उसको करने का तरीका आपका क्या है, ये चीज आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके प्रैक्टिस सेशंस अब यहाँ पे रहेंगे, 10 अलग अलग पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी के अंडर जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, आरआरबी, एनटीपीसी के भी हम पेपर्स डिस्कस करेंगे। रीजनिंग जिस जिस एग्जाम में पूछी जा रही है, हर ऑल्टरनेट डे आपको एक नया पेपर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखो, ये चीज अब आप खुद डिसाइड करो इंपॉर्टेंट क्या है। ये सेशंस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहने वाले, पेपर को हम पेपर की तरीके से ही करेंगे। आधे घंटे में 20 से 25 सवाल हम यहाँ पे कर रहे होंगे। हर एक सवाल आप खुद पॉज करोगे, ट्राई करोगे। और कोई भी एग्जाम, ऐसा नहीं कि अगर आपको एनटीपीसी का एग्जाम नहीं देना तो आप सोचो चलो यार स्किप कर देते हैं, नहीं, प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस से ही आप रीजनिंग को फास्ट कर पाएंगे। तो हर एक पेपर, हर एक सेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप खुद कंपेयर कर पाओगे कि क्या यार रीजनिंग अलग अलग पूछी जा रही है, या फिर क्या हमारी अप्रोच सही है या नहीं, क्या हम सवाल को वैसे ही कर रहे हैं जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में करना चाहिए। क्योंकि अब हम यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स ले रहे हैं, सेशन देखो बहुत ज्यादा बेसिक सेशंस नहीं होंगे, ये बेसिक में हम नहीं जाएंगे। अगर बेसिक से आप पढ़ना चाहते हैं, आप दीक्षित सर ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक बार चीजों को सीख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, खुद को एनालाइज करोगे कि कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है, क्या सवाल सही तरीके से कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। और हर एक सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप हर एक सवाल टाइमर लगा के करोगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है एक सवाल है जो अगर आपको 30 सेकंड में करना है तो वो आपका 30 से 35 सेकंड में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-1.5 मिनट में आराम से वो सवाल हो रहा है। हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा कि हम रीजनिंग को फास्ट कर पाएं, यही चीज इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने रीजनिंग के 25 सवाल कर लिए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उन सवालों को कितनी तेजी से किया एग्जाम में। वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही यहाँ पे जब आप लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी। रेगुलर आपको यहाँ पे सेशंस डेफिनेटली मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स, अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। सिंगल एग्जाम को हम टारगेट करते हुए चीजें नहीं करेंगे। बट अगेन वापस मैं इस चीज पे आपको जोर डाल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर सीजीएल का पेपर है तो आपने अगर अगला पेपर देखा कि वो एनटीपीसी का है तो वो सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। सवाल मेन जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो ये होगी कि सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो भी जो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर है, जो एकदम रीसेंट पेपर पूछा गया है, उसे हम पूरा यहाँ पे फटाफट से डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी ये सेशंस आपके नहीं रहने वाले। अब इसका जो शेड्यूल होगा, ये जो हमारी प्रैक्टिस सेशन की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका जो शेड्यूल होगा वो आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके, और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिंड मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, आप जाके बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां से पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एसएससी रीजनिंग किरण की टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है और अब आप और अच्छे से समझ पाओगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी चैप्टर वाइज भी आपकी सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। जो टॉप 20 क्वेश्चन है जिन्हें स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, उसे भी हम यहाँ पे चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आप ऑलरेडी उस चीज़ को देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली जाके उसे भी, प्लेलिस्ट उसमें आपकी बन चुकी है, आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले करें, उसके बाद ही आपको कहीं और स्विच करना है। चलिए अब मिलेंगे आपसे, अब इस सीरीज़ को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है डेफिनेटली लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि यहाँ से ही एक एजुकेटर को मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।